हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सभी लोग ऑडिटर का एग्ज़ाम देकर आ गए होंगे। तो आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि एग्ज़ाम आप लोगों का कैसा गया होगा। मेरे ख्याल से कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ नया पैटर्न लेकर आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिए हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ था, पहले ही 4 ऑप्शन दे रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने नया पैटर्न लाकर आप लोगों को 5 ऑप्शन दिया है। तो इससे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं और थोड़ा पेपर में भी थोड़ा चेंजमेंट किया है। तो उसी पेपर के विषय में जो अकाउंट का पोर्शन है उस पर हम आप लोगों के लिए चर्चा करेंगे कि जो जो आंसर होंगे मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो इसका एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो वो लोग भी अपनी आंसर की मैच करा सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयता वह है जो वास्तविक देयता नहीं है लेकिन जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर वास्तविक देयता बन जाती है। आकस्मिक, दीर्घकालिक, चालू, निश्चित या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आकस्मिक। आकस्मिक देयता वह है जो वास्तविक देयता नहीं है लेकिन जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर वास्तविक देयता बन जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन, नियमित खरीद आवश्यकताएं तब तैयार की जाती हैं जब सामग्री की वस्तुएं किस स्तर पर पहुंच जाती हैं? ऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग, अधिकतम, न्यूनतम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नियमित खरीद आवश्यकताएं तब तैयार की जाती हैं जब सामग्री की वस्तुएं रीऑर्डरिंग स्तर पर पहुंच जाती हैं। किस स्तर पर? रीऑर्डरिंग। ऑप्शन बी सही है, सेकंड का बी सही है, रीऑर्डरिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, कौन सा समीकरण सही है? ऑप्शन ए, किराया खरीद मूल्य माइनस नगद मूल्य बराबर कुल ब्याज। ऑप्शन बी, किराया खरीद मूल्य माइनस पहला शेष बराबर पहला भुगतान। ऑप्शन सी, पहला शेष माइनस दूसरा शेष इक्वल दूसरा भुगतान। ऑप्शन डी, ये सभी, या ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किराया खरीद मूल्य माइनस नगद मूल्य इक्वल कुल ब्याज। ऑप्शन ए सही है, इसका ये समीकरण सही है, 3 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, किस बजट मुख्य रूप से कौन सा बजट मुख्य रूप से पिछले प्रदर्शन और वास्तविक लागतों के आधार पर तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन ए, नगद बजट। ऑप्शन बी, कार्यात्मक। ऑप्शन सी, शून्य आधार बजट। या ऑप्शन डी, पारंपरिक। या ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पारंपरिक बजट मुख्य रूप से पिछले प्रदर्शन और वास्तविक लागतों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो 4 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, लेखा परीक्षा किसी व्यवसाय या अन्य संगठन की पुस्तकों और अभिलेखों की एक व्यवस्थित जांच है जिसका उद्देश्य उसके वित्तीय संचालन और उसके परिणामों के बारे में तथ्यों का पता लगाना या सत्यापित करना और उन पर रिपोर्ट करना। यह परिभाषा किसके द्वारा परिभाषित की गई है? मोंटगोमरी। ऑप्शन बी, जे आर बार्टली बॉय। ऑप्शन सी, स्पेयर और पेगलर। ऑप्शन डी, एफ आर एम डी पौला। या फिर ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोंटगोमरी द्वारा यह परिभाषित की गई है। 5 का ए सही है, मोंटगोमरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, डैश दिशा निर्देश और लेखांकन मानक होते हैं जो किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और आवधिक प्रदर्शन की रिपोर्टिंग में मजबूत लेखांकन प्रथाओं और प्रक्रियाओं के लिए होते हैं। ऑप्शन ए लेखांकन सिद्धांत, ऑप्शन बी लेखांकन अवधारणाएं, ऑप्शन सी लेखांकन परंपराएं, ऑप्शन डी लेखांकन मानक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि लेखांकन मानक दिशा निर्देश और लेखांकन मानक होते हैं जो किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और आवधिक प्रदर्शन की रिपोर्टिंग में मजबूत लेखांकन प्रथाओं और प्रक्रियाओं के लिए होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी लेखांकन मानक। 6 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता उस राज्य में जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा जहां से वह वस्तुओं या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करता है, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कुल कारोबार कितने रुपए से अधिक है। 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह 20 लाख रुपए से अधिक, कितने, 20 लाख रुपए। ऑप्शन बी सही है, 7 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, स्टोर कीपर द्वारा तैयार किया गया क्रय मांग आमतौर पर कितनी प्रतियों में होती है। 5 प्रतियों में, 4 प्रतियों में, 3 प्रतियों में, 2 प्रतियों में या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्टोर कीपर द्वारा तैयार किया गया क्रय मांग आमतौर पर 3 प्रतियों में होता है। कितनी प्रतियों में, 3 प्रतियों में होती है। ऑप्शन सी सही है, 8 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, डैश लेखा परीक्षा एक अनिवार्य लेखा परीक्षा है जिसे प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षक द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे वैधानिक लेखा परीक्षक कहते हैं। ऑप्शन है वैधानिक, अंतरिम, सतत, आवधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वैधानिक लेखा परीक्षा एक अनिवार्य लेखा परीक्षा जिसे प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षक द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे वैधानिक लेखा परीक्षा कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, किस धारा के तहत किसी कर्मचारी को अवकाश की किसी अवधि के संबंध में भुगतान प्राप्त होता है जबकि वह सेवा में बना रहता है। यह पूरी तरह से कर योग्य है। धारा 17(1), धारा 10 AA, ऑप्शन सी धारा 10(18), ऑप्शन डी धारा 10(10) या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 10 की उपधारा 10 AA के तहत किसी कर्मचारी को अवकाश की किसी अवधि के संबंध में भुगतान प्राप्त होता है जबकि वह सेवा में बना रहता है। यह पूरी तरह से कर योग्य है। ऑप्शन बी सही है, 10 का बी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, जब क्रेता किसी भी किस्त के भुगतान में चूक करता है तो विक्रेता को किराया खरीद पर बेचे गए माल को वापस लेने और जो भी राशि उसने पहले प्राप्त कर ली है उसे डैश मानकर जब्त करने का अधिकार है। किराया शुल्क, ऑप्शन बी ब्याज, ऑप्शन सी नकद मूल्य, ऑप्शन डी किस्त मूल्य या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उसे क्या कहेंगे, किराया शुल्क कहेंगे। जब क्रेता किसी भी किस्त के भुगतान में चूक करता है तो विक्रेता को किराया खरीद पर बेचे गए माल को वापस लेने और जो भी राशि उसने पहले प्राप्त कर ली है उसे किराया शुल्क मानकर जब्त कर लिया जाता है, जब्त करने का अधिकार है।
तो 11 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है जर्नल शब्द किस शब्द जौर से लिया गया है जिसका अर्थ है एक दिन। ग्रीक भाषा, सॉरी फ्रेंच भाषा, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, स्पेनिश भाषा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जर्नल शब्द किस भाषा शब्द जौर से लिया गया है जिसका अर्थ एक दिन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्नल शब्द लैटिन शब्द जौर से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है, 12 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है डैश एक प्रणाली है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा के व्यवस्थित भंडारण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर प्रणाली, ऑप्शन बी बाइनरी कोड सिस्टम, ऑप्शन सी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन डी डेटा प्रोसेसिंग या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली एक प्रणाली है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा के व्यवस्थित भंडारण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो 13 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है दोहरे खाता प्रणाली के अंतर्गत विकास आरक्षित निधि को प्रत्येक लेखा वर्ष के संबंध में आयकर अधिनियम डैश के तहत विकास छूट के कारण बचाई गई आयकर की राशि के बराबर राशि के रूप में विनियोजित किया जाएगा। 1922, 1961, 1886, 1918 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1961 के तहत विकास छूट के कारण बचाई गई आयकर की राशि के बराबर राशि के रूप में विनियोजित किया जाएगा। तो 14 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कंपनी में लाभ के पद यानी आर्थिक लाभ वाले पद रखने के लिए कौन सी धारा उन व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है जो किसी निदेशक के रिश्तेदार या भागीदार होते हैं। धारा 314, धारा 210, धारा 227, धारा 226 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 227 के तहत किसी निदेशक के रिश्तेदार या भागीदार होते हैं। ऑप्शन धारा 227 के तहत उन व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है जो किसी निदेशक के रिश्तेदार या भागीदार होते हैं। ऑप्शन सी सही है, 15 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किस धारा के तहत आयकर छूट केवल निवासी व्यक्ति को उपलब्ध है। धारा 112 ए, धारा 112, धारा 111 ए, धारा 87 ए या ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो धारा 87 ए के तहत आयकर छूट केवल निवासी व्यक्ति को उपलब्ध है। किस धारा के तहत? 87 ए के तहत। तो 16 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है संगठन के आकार के आधार पर खरीद आदेश की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं। 4 से 6, 2 से 3, 4 से 5, 3 से 5 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संगठन के आकार के आधार पर खरीद आदेश की 3 से 6 प्रतियां तैयार की जाती हैं। 3 से 5 प्रतियां तैयार की जाती हैं। ऑप्शन डी सही है, 17 का डी सही है। 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है किस धारा के तहत किसी भारतीय कंपनी या किसी अन्य निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए निर्दिष्ट प्रारंभिक व्यय की अनुमति। धारा 35D, धारा 40, धारा 35AD, धारा 43(5) या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धारा 35D के तहत किसी भारतीय कंपनी या किसी अन्य निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए निर्दिष्ट प्रारंभिक व्यय की अनुमति है। ऑप्शन ए सही है, 18 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है धारा
डैश के तहत कंपनी के लेखा परीक्षक को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश के विभिन्न मामलों पर विशिष्ट टिप्पणी करनी होती है। धारा 227(4)(a), धारा 201, धारा 211(2), धारा 226। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। धारा 227(4)(a) के तहत कंपनी के लेखा परीक्षक को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश के विभिन्न मामलों पर विशिष्ट टिप्पणी करनी होती है। ऑप्शन ए सही है, 19 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है दीर्घकालिक आधार पर स्थापित बजट कौन सा है। ऑप्शन ए अनुसंधान और विकास लागत बजट, ऑप्शन बी खरीद बजट, ऑप्शन सी प्रशासनिक लागत बजट, ऑप्शन डी बिक्री बजट, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दीर्घकालिक आधार पर स्थापित बजट आपका अनुसंधान और विकास लागत बजट है। ऑप्शन ए सही है, 20 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है कौन सी निविदा पद्धति प्रेस में विज्ञापन देकर कई पार्टियों से कोटेशन आमंत्रित करने में मदद करती है और इसका पालन तब किया जाता है जब खरीद में बड़ी मात्रा और मूल्य शामिल होता है। ऑप्शन ए मिश्रित प्रविष्टि प्रणाली, ऑप्शन बी एकल, ऑप्शन सी लिमिटेड, ऑप्शन डी ओपन, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 21 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है पिछले वर्ष की सभी त्रुटियों के सुधार के बाद लाभ और हानि समायोजन खाते का शेष किस खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो त्रुटियों के सुधार के कारण शुद्ध लाभ या हानि है। ऑप्शन ए पूंजी खाता, नगद खाता, खरीद खाता, ड्राइंग्स खाता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूंजी खाता। पिछले वर्ष की सभी त्रुटियों के सुधार के बाद लाभ और हानि खाता, लाभ हानि समायोजन खाते का शेष पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए सही है, 22 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जब माल को निर्धारित अवधि के लिए मुफ्त रखरखाव या सेवा की गारंटी के साथ बेचा जाता है तो मुफ्त मेंटेनेंस राशि के लिए शुल्क एक अलग खाते में जमा किया जा सकता है जिसे डैश खाता कहा जाता है। ब्रोकरेज सस्पेंस, सस्पेंस का प्रावधान, सस्पेंस, मेंटेनेंस सस्पेंस, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 23 का डी। जब माल को निर्धारित अवधि के लिए मुफ्त रखरखाव या सेवा की गारंटी के साथ बेचा जाता है तो मुफ्त मेंटेनेंस राशि के लिए शुल्क एक अलग खाते में जमा किया जा सकता है जिसे हम मेंटेनेंस सस्पेंस खाता कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है, 23 का डी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत कंपनी प्रत्येक लेखा वर्ष के राजस्व से आकस्मिक आरक्षण निधि के लिए अचल संपत्तियों की मूल लागत का 1/4% से अधिक और 1/2% तक की राशि तब तक विनियोजित करेगी जब तक कि वह अचल संपत्तियों की मूल लागत का कितने प्रतिशत न हो जाए। 5%, 6%, 4%, 3%, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4% न हो जाए। 24 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है डैश सबसे प्रभावी हार्डवेयर नियंत्रणों में से एक है जो त्रुटियों का समय पर पता लगाना संभव बनाता है। पाई चार्ट, पैरिटी बिट, फ्लो चार्ट, इंटरनेट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पैरिटी चार्ट। पैरिटी बिट सबसे प्रभावी हार्डवेयर नियंत्रणों में से एक है जो त्रुटियों का समय पर पता लगाने में
मदद करता है। ऑप्शन बी सही है, 25 का बी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है मूल्यह्रास योग्य संपत्ति की राशि इसकी ऐतिहासिक लागत या वित्तीय विवरणों में से ऐतिहासिक लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि अनुमानित कितने मूल्य घटाकर है। पुनर्मूल्यांकन, उपचारात्मक, अवशिष्ट, वास्तविक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवशिष्ट मूल्य घटाकर। 26 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है जहां भवन संपत्ति को ऑप्शन ए अर्जित किया गया है, निर्मित किया गया है, मरम्मत किया गया है, नवीनीकृत किया गया है, उधार ली गई है, पूंजी से पुनर्निर्माण किया गया है, ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा कितनी है। 50,000, 25,000, 30,000 या 40,000 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 30,000। 27 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है निरीक्षण पूरा होने पर माल प्राप्त करने वाले क्लर्क को स्टोर या डैश नोट में प्राप्त सामग्री का विवरण दर्ज करना चाहिए। स्पष्ट नोट में, क्रेडिट में, प्राप्त माल में, डेबिट में, उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निरीक्षण पूरा होने पर माल प्राप्त करने वाले क्लर्क को स्टोर या स्पष्ट नोट में प्राप्त सामग्री का विवरण दर्ज करना चाहिए। ऑप्शन ए सही है, 28 का ए सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है 1 अप्रैल 1979 से दोहरे खाता प्रणाली के अंतर्गत मूल्यह्रास की किस विधि को लगाया जा सकता है। डूबती निधि विधि, बीमा पॉलिसी विधि, सीधी रेखा विधि, घटती शेष विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीधी रेखा विधि। 1 अप्रैल 1979 से दोहरे खाता प्रणाली के अंतर्गत मूल्यह्रास की सीधी रेखा विधि को लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी सही है, 29 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बजट सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक महत्व का है। सामग्री, उत्पादन, बिक्री, कार्यात्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिक्री बजट सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक बजट है। ऑप्शन सी सही है, 30 का सी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी करने की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन ए सही है, 31 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है किस प्रणाली के तहत खरीदार तुरंत माल का कब्जा प्राप्त करता है और किस्तों में कुल किराया खरीद मूल्य का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। प्रत्येक किस्त को अंतिम किस्त के भुगतान तक किराया शुल्क के रूप में माना जाता है जब माल का स्वामित्व विक्रेता से खरीदार को स्थानांतरित होता है। ऑप्शन ए किस्त ऋण, ऑप्शन बी किराया खरीद, ऑप्शन सी किस्त खरीद, ऑप्शन डी पट्टे के लिए लेखांकन या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किराया खरीद। 32 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है मूल्यह्रास की किस विधि के तहत संपत्ति के मूल मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत हर साल बट्टे खाते में डाला जाता है। ऑप्शन ए बीमा पॉलिसी, ऑप्शन बी निश्चित किस्त, ऑप्शन सी वार्षिकी, ऑप्शन डी मूल्यह्रास विधि या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निश्चित किस्त। 33 का बी सही है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है, डैश को सुपर ग्रुप और सब ग्रुप के बीच एक निश्चित संबंध द्वारा वर्णित किया जाता है। ऑप्शन ए समूह कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग, खातों का समूहन, पदानुक्रम खाते, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पदानुक्रम खाते को सुपर ग्रुप और सब ग्रुप के बीच एक निश्चित संबंध द्वारा वर्णित किया जाता है। 34 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है, कौन सा कार्ड सामग्री की प्राप्ति और जारी करने का रिकॉर्ड बनाता है और स्टोर के प्रत्येक आइटम के लिए रखा जाता है? बिन, वीजा, डेबिट, क्रेडिट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिन कार्ड सामग्री की प्राप्ति और जारी करने का रिकॉर्ड बनाता है और स्टोर के प्रत्येक आइटम के लिए उसे रखा भी जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 35 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है, सकल लाभ 4,88,000 रुपये, विक्रय 21,80,000 रुपये। तो सकल लाभ अनुपात क्या होगा? 22.39%, 22.45%, 22.25%, 22.55%, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 22.39%। 36 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है, किस प्रणाली के अंतर्गत पूंजी और राजस्व प्राप्तियां तथा भुगतानों के संबंध में अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं ताकि पूंजी प्राप्तियों और उनकी राशि के निवेश के तरीके को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके? ऑप्शन ए मिश्रित प्रविष्टि प्रणाली, ऑप्शन बी दोहरा खाता प्रणाली, ऑप्शन सी तिगुना खाता प्रणाली, ऑप्शन डी एकल खाता प्रणाली, या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोहरा खाता प्रणाली। 37 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है, उद्यम नकद और किराया खरीद के लिए माल बेचता है। किराया खरीद बिक्री के लिए सकल लाभ की दर लागत का कितने प्रतिशत होता है? 50%, 32%, 45%, 35%, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 50%। 38 का ए सही है, 50%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST अधिनियम 2017 की किस धारा के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 26, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 25, ऑप्शन डी धारा 7 की उपधारा 1A, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 25। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी CGST अधिनियम 2017 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। 39 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी ये सभी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन ए सही है, 40 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। किस धारा के अनुसार चेक का आहता अर्थात बैंकर जिसके पास चेक जारी करने वाले अर्थात ग्राहक की पर्याप्त धनराशि है जो ऐसे चेक के भुगतान के लिए उचित रूप से लागू होती है, उसे विधिवत रूप से अपेक्षित होने पर चेक का भुगतान करेगा, और ऐसे भुगतान में चूक होने पर ऐसे चूक के कारण हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए चेक जारी करने वाले को क्षतिपूर्ति करेगा। ऑप्शन ए धारा 11, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 85A, ऑप्शन डी धारा 31, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 11। 41 का ए सही है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है वाउचर के प्रकार हैं। ऑप्शन ए मिश्रित लेन देन वाउचर, ऑप्शन बी सरल लेन देन वाउचर, ऑप्शन सी जटिल लेन देन वाउचर, या ऑप्शन डी ये सभी, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वाउचर के प्रकार, ऑप्शन ए मिश्रित लेन देन वाउचर, बी सरल लेन देन वाउचर, सी जटिल लेन देन वाउचर, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी 42 का डी सही है। अगला क्वेश्चन 43। क्वेश्चन है डैश पेटेंट और लीज होल्ड जैसी अमूर्त संपत्तियों के लिए लागत आवंटन से संबंधित होता है। परिशोधन, ऑप्शन बी मूल्यह्रास, ऑप्शन सी अवक्षय, ऑप्शन डी अनुमान, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परिशोधन। पेटेंट और लीज होल्ड जैसी अमूर्त संपत्तियों के लिए लागत आवंटन से संबंधित है। 43 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है माल को मुख्यालय द्वारा थोक मूल्य पर शाखाओं को भेजा जाता है, लेकिन यदि लेखा वर्ष के अंत में कुछ माल बिना बिके रह जाते हैं तो शाखाओं में इन बिना बिके माल को किस मूल्य से कम किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए मानक चालान, ऑप्शन बी लागत, ऑप्शन सी छूट, ऑप्शन डी चालान, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लागत। 44 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। आरटीजीएस का मतलब है रियल टैग्ड ग्रॉस सिस्टम, ऑप्शन बी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम, ऑप्शन ई रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन बी सही है। 45 का बी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है अग्रिम बीमा पॉलिसी के में आमतौर पर किस बीमा स्टॉक या किसी भी परिसंपत्ति को हतोत्साहित करने के लिए एक औसत खंड शामिल होता है। मूल्यांकित, बीमित, कम, अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कम। अग्रिम बीमा पॉलिसी में आमतौर पर कम बीमा स्टॉक या किसी भी परिसंपत्ति को हतोत्साहित करने के लिए एक औसत खंड शामिल होता है। ऑप्शन सी सही है। 46 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है डैश स्टॉक का मूल्यांकन लागत या वसूली योग्य मूल्य जो भी कम है इस पर किया जाता है। क्लोजिंग, मृत, ओपनिंग, क्रय विभाग, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन लागत या वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो उस पर किया जाता है। ऑप्शन ए सही। 47 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है किस बजट के माध्यम से प्रबंधकीय नियंत्रण की एक तकनीक है। ऑप्शन ए बजट बनाना, ऑप्शन बी बजट, ऑप्शन सी बजटीय नियंत्रण, ऑप्शन डी ये सभी, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बजटीय नियंत्रण के माध्यम से प्रबंधकीय नियंत्रण की एक तकनीकी है। 48 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है किस विधि के तहत प्रत्येक संपत्ति के शेष पर प्रत्येक वर्ष एक निश्चित प्रतिशत पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है जिसे पिछले वर्ष से आगे लाया जाता है। ऑप्शन ए पुनर्मूल्यांकन, ऑप्शन बी बीमा पॉलिसी, ऑप्शन सी घटती शेष राशि, ऑप्शन डी निश्चित किस्त, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घटती शेष राशि। 49 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है उत्पादन या बिक्री के आधार पर गणना की गई वास्तविक रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए की अधिकता को क्या कहा जाता है।
पेटेंट रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, न्यूनतम किराया, रॉयल्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शॉर्ट वर्किंग। 50 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है, एक डैश वह होता है जो दावा किए जाने पर अपनी देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है। दिवालिया, लेनदार, विलायक, देनदार या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दिवालिया वह होता है जो दावा किए जाने पर अपनी देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है। 51 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है, भारत में डैश से राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है। 12 मई 2017, 1 जुलाई 2017, 19 दिसंबर 2017, 8 सितंबर 2017 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में 1 जुलाई 2017 से राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर लागू की गई है। ऑप्शन बी सही है। 52 का बी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है, डैश हानियां जैसे नकद गबन, आग से नष्ट हुआ स्टॉक जो बीमा आदि द्वारा कवर नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए असामान्य, ऑप्शन बी दीर्घकालिक, ऑप्शन सी इन्वेंट्री, ऑप्शन डी सामान्य या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। असमान हानियां जैसे नकद गबन, आग से नष्ट हुआ स्टॉक जो बीमा आदि द्वारा कवर नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। 53 का ए सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है, डैश कोडिंग प्रणाली कुछ या सभी पहचान करने वाले वर्णमाला के एक समूह के अक्षर हैं। ऑप्शन ए ब्लॉक कोडिंग, ऑप्शन बी निमोनिक कोडिंग, ऑप्शन सी समूह कोडिंग, ऑप्शन डी पदानुक्रमिक कोडिंग या ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निमोनिक कोडिंग। 54 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति कर निर्धारण आदेश से कितने दिनों के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करता है तो कर निर्धारण आदेश वापस ले लिया जाएगा। ऑप्शन है 20 दिन, 15 दिन, 40 दिन या फिर 30 दिन या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यदि व्यक्ति कर निर्धारण आदेश से 30 दिनों के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करता है तो कर निर्धारण आदेश वापस ले लिया जाएगा। ऑप्शन डी सही है। 55 का डी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है, विभागीय खातों के तहत विभिन्न विभागों के बीच मूल्यह्रास को किस आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए पावर, विज्ञापन, नियोजित संपत्ति, बीमा प्रीमियम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 56 का सी सही है। 56 का सी सही, नियोजित संपत्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है, कौन सा लेखांकन मानक कहता है कि वित्तीय विवरणों में सभी मटेरियल मदों का खुलासा किया जाना चाहिए जिनके ज्ञान से वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता के निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। ऑप्शन ए लेखांकन मानक 3, लेखांकन मानक 4, लेखांकन मानक 2 या लेखांकन मानक ए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी लेखांकन मानक 1 सही है। 57 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है, केंद्रीय माल और सेवा कर CGST अधिनियम 2017 की किस धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का अर्थ है किसी भी व्यक्ति से है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का स्वामित्व
संचालन या प्रबंधन करता है? ऑप्शन ए धारा 2 की उपधारा 45, धारा 7, धारा 25 या धारा 7 की उपधारा 1A या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 2 की उपधारा 45। 58 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है, डैश सामान्य दक्षता के साथ किए गए कई नियोजित कार्यों की संयुक्त कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पूर्वानुमान का एक विस्तृत विवरण है। ऑप्शन ए योजना, ऑप्शन बी पूर्वानुमान, ऑप्शन सी अनुमान, ऑप्शन डी बजट या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बजट। 59 का बजट। बजट सामान्य दक्षता के साथ किए गए कई नियोजित कार्यों की संयुक्त कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पूर्वानुमान का एक विस्तृत विवरण है। 59 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है, डैश कार्ड उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित सीमा तक पैसे उधार लेने की अनुमति देता है। गिफ्ट, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित सीमा तक पैसे उधार लेने की अनुमति देता है। 60 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है, यदि परिसंपत्तियां देनदारियों से अधिक हैं तो फर्म को क्या कहा जाता है? शोधक्षम, एजेंट, हामीदारी, दिवालिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यदि परिसंपत्तियां देनदारियों से अधिक हैं तो फर्म को शोधक्षम कहा जाता है। 61 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है, डैश इंटरनेट प्रौद्योगिकी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने का एक तरीका है। ऑप्शन ए मानक कार्यक्रम, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी ई कॉमर्स, ऑप्शन डी इंटरनेट या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ई कॉमर्स इंटरनेट प्रौद्योगिकी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने का एक तरीका है। तो 62 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 81 की किस धारा के अनुसार चेक एक निर्दिष्ट बैंकर पर तैयार किया गया विनिमय पत्र है और मांग के अलावा किसी अन्य तरीके से देय नहीं है? ऑप्शन ए धारा 4, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 85, ऑप्शन डी धारा 31 या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार चेक एक निर्दिष्ट बैंकर पर तैयार किया गया विनिमय पत्र है और मांग के अलावा किसी अन्य तरीके से देय नहीं है। ऑप्शन ए सही है। 63 का ए सही है। अब ये आपके कंप्यूटर और जीके के सारे क्वेश्चन हैं। तो अकाउंट के 2 क्वेश्चन छूट गए हैं, वो हमको मिले नहीं हैं, तो मैंने 63 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। तो आप लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चन टफ ऐसे मिले होंगे जिसका आप लोगों को आंसर नहीं पता होगा, काफ़ी टफ लगे होंगे। तो इसमें ये बिल्कुल सही है कि ये पेपर बहुत ही टफ है, जो जिन्होंने किया होगा उनको पता चल गया होगा। तो हो सकता है कि मैं अभी कल आपको कंप्यूटर और यूपी जीके का पोर्शन आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सभी लोग बताना कि आप लोगों के किसके कितने अकाउंट में क्वेश्चन सही हुए हैं।